अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे असेंबली लैंग्वेज के कोर्स को, ऑल्सो नोन एज कॉल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट by an introduction of mine. So this is Abbas Wari and by profession I am an AI engineer and I have done my graduation from FAST University Karachi campus. So सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस कोर्स को बनाने का मकसद। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊँ तो इस कोर्स को बनाने का मकसद है मेरे जूनियर्स। बिकॉज जब मैं ये कोर्स पढ़ रहा था मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करी इसके लिए, रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए। आपके पास बुक तो अवेलेबल है बट एक जो ट्यूटोरियल होता है ना आपके पास, जो कोई इंसान बता रहा होता है या आपको गाइड कर रहा होता है, उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसोर्सेज कम पाए असेंबली लैंग्वेज की यूट्यूब के ऊपर। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस कोर्स, क्योंकि मुझे भी उस टाइम में मुश्किल आ रही थी और अब जो मेरे जूनियर्स हैं वो जब ये लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो उनको भी मुश्किल आ रही है। तो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू मेक अ कोर्स ऑन द असेंबली लैंग्वेज। तो जाहिर है अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये कोर्स पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल तो ज़रूर आता होगा ना कि यार ये तो इतनी ओल्ड लैंग्वेज है, हमें ये क्यों पढ़ाई जा रही है, इतनी ओल्ड है और इतनी मुश्किल है लिखने के अंदर, तो ये क्यों पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और ये तो अभी यूज़ ही नहीं होती दुनिया के अंदर। तो ऐसा नहीं है, ये अभी भी यूज़ के अंदर है। या तो कोई फिल्मवेयर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई गेमिंग इंजन हो। ठीक है, अब जैसे कोई गेमिंग इंजन है लेट्स सपोज, उसके अंदर क्या है, परफॉर्मेंस आपके पास मेन है। ठीक है, आपके पास थोड़ी भी लैगिंग नहीं होनी चाहिए, हो भी तो बहुत कम हो। आपके पास जो भी काम हो बहुत फास्ट होना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई काम फास्ट करने की बात आती है, यानी कि वो जो हमारा प्रोग्राम है वो इतना फास्ट रन हो कि फ़ौरन हमारे पास उससे हार्डवेयर एक्शन में है। ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से हमारे पास उस कोड से हार्डवेयर एक्शन में आए, तो हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। ठीक है, क्योंकि क्या होता क्या है, असेंबली कोई भी आप अगर हायर लैंग्वेज का कोड लो, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, सी के प्रोग्राम की एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ पे होता क्या है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे सी लैंग्वेज है उसे कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और फिर जो असेंबली लैंग्वेज का अपना असेंबलर होता है, ठीक है, वो उसे कन्वर्ट करता है। जैसे अभी हम विजुअल स्टूडियो पे सेटअप लगाएंगे तो आप देखोगे वहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर होगा, वहाँ पे हम उसे सेटअप करेंगे। वो क्या करता है, आपके कोड को, असेंबली के कोड को कन्वर्ट करता है 10 के अंदर, यानी कि डिजिटल लॉजिक के अंदर वो आपके कोड को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये पूरा कोड हमारे पास हार्डवेयर तक जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, कोई भी हार्डवेयर से काम कराने के लिए टाइम लेगा। इस वजह से हम जब भी हमारा इशू ये होता है कि हमें स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हम डायरेक्ट काम करते हैं असेंबली लैंग्वेज से, क्योंकि वो क्या है, वेरी क्लोज टू हार्डवेयर है। फिर होता क्या है, बीच में कुछ बचता नहीं है। असेंबली के बाद डायरेक्ट आपके पास मशीन कोड होता है, फिर वो मशीन कोड आपके पास डायरेक्टली रजिस्टर्स के अंदर आपके पास कोई ना कोई काम करवा रहा होता है। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस देख लें हम, तो एप्लीकेशंस हमारे पास जैसे जीपीएस है या फोटोकॉपियर है आपके पास, उसकी जो फोटोकॉपी मशीन होती हैं, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, MP3 प्लेयर होते हैं, गेमिंग कंसोल्स होते हैं। इन सब में क्या है, परफॉर्मेंस आपके पास मेजर एलिमेंट है। आपके पास जो भी काम हो वो बहुत फास्ट हो। ठीक है, अब आपके पास कोई गेम कंट्रोलर है, ठीक है, अब वो गेमिंग कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप एक बटन दबाओ और आपको एक 4 सेकंड या 5 सेकंड के बाद आपको देखने को मिल रहा है एक उसका एक्शन आपके पास आपकी स्क्रीन के अंदर, तो कितना ही ये एनोइंग होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास एक परफॉर्मेंस एलिमेंट, एक मेजर एलिमेंट हो, तो आप क्या करते हो, वो कोड या वो प्रोग्राम आप असेंबली के अंदर बनाते हो, ताकि आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकें और आपके पास डायरेक्ट मशीन कोड आए। ठीक है, आपके पास असेंबली के बाद डायरेक्ट मशीन कोड आए। ऐसा नहीं हो कि आप पहले प्रोग्राम एक लैंग्वेज के अंदर है, उससे ट्रांसफर हो रहा हो, फिर उससे ट्रांसफर होकर एक अलग लैंग्वेज पे जा रहा हो, फिर मशीन कोड में आ रहा हो। ऐसा असेंबली के अंदर नहीं होता। डायरेक्ट असेंबली के बाद आपके पास 10 की लॉजिक, डिजिटल लॉजिक आ रही होती है, फिर आपके पास जो भी आपके पास हार्डवेयर है वो अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी क्लोज है हार्डवेयर से असेंबली लैंग्वेज, इस वजह से ये पढ़ाई जाती है और समझाई जाती है। और बाकी मैंने अपना मकसद बता दिया कि मेरा इस कोर्स को बनाने का मकसद सिर्फ अपने जूनियर्स को और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, ताकि वो इस कोर्स के थ्रू अपने यूनिवर्सिटी के कोर्स को आसानी से पास कर सकें। या आप लोगों को भी इस कोर्स के अंदर कोई इशू हो, या आप चाहते हो कि किसी टॉपिक को सही तरीके से मैंने नहीं समझाया, उससे थोड़ा सा और फोकस की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँ।
और कोई भी डाउट अगर आपको असेंबली लैंग्वेज के रिलेटेड किसी भी वीडियो के अंदर होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछा करो, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़ौरन से उस चीज़ का मैं रिप्लाई दे दूँ। तो अब देखते हैं हम लोग कि हम किस तरह से विजुअल स्टूडियो के अंदर हम असेंबली लैंग्वेज का सेटअप लगा सकते हैं। और विजुअल स्टूडियो जैसे, क्योंकि विजुअल स्टूडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर की सपोर्ट होती है, इस वजह से हम लोग विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और बाकी कोई आई डोंट थिंक सो उसको सपोर्ट करती है, सो इसलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे। आसान है इस्तेमाल करने के अंदर, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट सेटअप थोड़ा मुश्किल है, तो उसको देख लेते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर। और पहला लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, ज़्यादा असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेटअप पे अपना पूरा फोकस करेंगे कि हम किस तरह से विजुअल स्टूडियो के अंदर सेटअप कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है। और काफ़ी लंबा और थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है, तो ध्यान से देखना है एक एक स्टेप। ओके, तो सबसे पहले तो आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लो, जिसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। और ये जितने भी मैनुअल्स हैं जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे गिटहब पे अपलोडेड हैं, और स्पेसिफिकली इस मैनुअल की लिंक मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट डैट। और यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है उन सब की लिंक यहाँ पे मौजूद है। सो जब आप डाउनलोड कर लो पूरा और जब सेटअप के ऊपर आ जाओ, तो सेटअप करते हुए आपने क्या करना है, जो चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करी हुई हैं, इस वक्त यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाई हुई हैं, आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे इस वक्त क्या है, यहाँ पे इस वक्त डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। एंड कुछ डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पे, वो सिलेक्ट हुई हुई हैं, तो इनको सिलेक्ट कर लेना। जितनी भी यहाँ पे दिखी हुई है इस वक्त, इन सबको सिलेक्ट कर लेना। और सिर्फ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइप है डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++, इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे लिंक दी हुई है इरवाइन लाइब्रेरी की, क्योंकि हम जो पूरे असेंबली लैंग्वेज यहाँ पढ़ रहे होंगे वो इरवाइन लाइब्रेरी की मदद से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हम ओरिजिनल सिंटैक्स जो असेंबली लैंग्वेज का है वो थोड़ा डिफरेंट है, और इरवाइन का जो सिंटैक्स है लाइब्रेरी के साथ वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें उसके लिए इरवाइन का यूज़ करना होगा। और क्योंकि हमारी जो बुक हम फॉलो कर रहे होंगे वो भी इरवाइन की बुक है, और लाइब्रेरी भी उसी की है, इसलिए आप यहाँ पे आओ। और यहाँ पे मैंने लिंक इंक्लूड कर दी है इरवाइन लाइब्रेरी की। आप इस पर क्लिक करोगे और आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और जब आपके पास वो जिप फाइल डाउनलोड हो जाए, उसके बाद आपने उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उसे C ड्राइव के अंदर अपनी डाल देना है। मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से मेरे पास हुई हुई ऑलरेडी यहाँ पे इरवाइन की लाइब्रेरी ये रही, ठीक है। इस तरह से आपके पास डायरेक्ट C के अंदर आओगे, आप कुछ भी नहीं करना, बस आप डायरेक्ट C में आओ। C में आके फ़ौरन यहाँ पे बस उसको पेस्ट कर दो एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। दैन आगे जो काम होगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, क्योंकि आप सारे इंस्टॉलेशन कर चुके होंगे और सारे डिपेंडेंसीज आपके पास ऑलरेडी होंगी, आपने सेलेक्ट कर ली होंगी। इंस्टॉलेशन के बाद अगला काम मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ पहले से हुआ हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे जब आपके पास इस तरह का सेटअप आ जाए, यहाँ पे आपके पास, मेरे पास तो यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट बने हुए हैं, आपके पास ये सब नहीं आ रहे होंगे, तो आपने जब इस तरह की विंडो आ जाए उसके बाद क्लिक करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद आपने क्लिक करना है एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ भी नाम दे दो इसको, प्रोजेक्ट को ASM दे देते नाम इसको हम। इतना करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी। विंडो खुलने के बाद आपने यहाँ सोर्स फाइल पे आना है। सोर्स फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपने करना है ऐड करना है, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम के अंदर जो यहाँ पे source.cpp लिखा हुआ है, इसको source.asm कर दो, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज का एक्सटेंशन है जो कि सिर्फ विजुअल स्टूडियो के अंदर सपोर्ट होता है और किसी भी IDE के अंदर नहीं है सपोर्ट इसकी, ठीक है। तो .asm करना है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है ASMM, यहाँ सॉल्यूशन ASM के नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे करना है बिल्ड डिपेंडेंसीज, देन बिल्ड कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैसम सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैसम सेलेक्ट कर लिया। मैसम सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी दोबारा जो source.asm फाइल बनाई थी वहाँ पे आना है। वहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपने आइटम टाइप सेलेक्ट करनी है वहाँ पे,
माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर। उसके बाद इसको करना है अप्लाई। अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इधर आओ माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर के अंदर और इंक्लूड पाथ देखो, इंक्लूड पाथ है ना यहाँ पे, यहाँ लिख लो आप C:/Irvine। ठीक है, हमारे पास का है C:/Irvine, ये हमारा पूरा पाथ है। इरवाइन का जो फोल्डर हमने एक्सट्रैक्ट करके C में डाला है उसका पाथ है। ठीक है, ये आपने डाल दिया। डालने के बाद आप इसको ऐसा करो, कॉपी भी कर लो क्योंकि आगे भी ज़रूरत होगी इसकी पाथ लगाने की हमें। अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद ओके कर दो। देन अब क्या करो, दोबारा ये जो प्रोजेक्ट था हमारा ASM का नाम लिखा हुआ आ रहा है, सॉल्यूशन ASM के नीचे वाला, यहाँ पे आओ, प्रॉपर्टीज़ में जाओ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने जाना है जनरल में। ठीक है, नॉट जनरल, लिंकर का जनरल, लिंकर खोलना है, लिंकर के जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद यहाँ पे एडिशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरीज होगी, यहाँ पे भी सेम पाथ डाल दिया। ठीक है, उसके बाद इसको अप्लाई कर दिया। देन लिंकर के इनपुट पे आओ। इनपुट पे आने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ लिखना है irvine32.lib एंड सेमीकोलन। ये करने के बाद आपने अप्लाई करना है और ओके कर देना है। इतना काम करने से आपका सेटअप हो जाना चाहिए असेंबली लैंग्वेज का। ठीक है, आपके पास असेंबली का कोड चल जाना चाहिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस आईडी के साथ। ये आपको सेटअप तो करके दे रहा है असेंबली लैंग्वेज का, बट क्या होता है अक्सर आपके पास जो पाथ्स होते हैं वो आप बैक करते हो और वो मिट जाते हैं, या आप कहीं और पाथ डालते हो तो जो प्रीवियस पाथ होता है वो मिट जाता है। ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। और कई बार आपका कोड नहीं चलता है सेटअप करने के बाद भी। अगर नहीं चलता तो आप क्या करो, एक बार रिस्टार्ट कर लो विजुअल स्टूडियो को, काटो और वापस खोल लो। ठीक है, बट यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो वो है प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज का वो चलता है या नहीं चलता। ठीक है, इतना सब करने के बाद आप क्या करो, ये जो x64 लिखा हुआ है इसे x86 कर लो। उसके बाद प्रोग्राम बना लो असेंबली लैंग्वेज का, इंक्लूड irvine32.inc लिखो। फिर उसके बाद ये कुछ प्रोग्राम का सिंटैक्स है जो आपने हर प्रोग्राम के अंदर करना होगा। हर प्रोग्राम के अंदर आपकी ये चीज़ें लाजमी होंगी, तो उनको भी देख लो। ये एक डॉट डेटा सेक्शन होता है, इसके अंदर हमारे पास सारे वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक डॉट कोड सेक्शन जिसके अंदर हम सारे कोड लिख रहे होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर और जिनके अंदर हम एक्चुअली रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेन प्रोसीजर, जैसे हम C या C++ के अंदर होता है। सबसे पहले हम मेन बनाते हैं जो कि सबसे पहले रन होता है असेंबली का कोड चलने के बाद, या फिर किसी न किसी हाई लैंग्वेज का कोड चलने के बाद हमारा एक मेन फंक्शन ही कॉल हो रहा होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे भी एक मेन फंक्शन है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट लगानी है एग्जिट की, देन मेन एंड p, देन एंड मैन। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक सिंटैक्स है असेंबली लैंग्वेज का, और जहाँ पे आप क्या करोगे, इधर सारा कोड लिखोगे वो सब आपका इधर इधर आना चाहिए। बाकी ये जो चीज़ें हैं आपकी जो मैंने लिखी हैं ये एग्जैक्टली सेम रहेंगी हर प्रोग्राम के लिए, इधर कोई चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, बस आप वेरिएबल्स बनाओगे और रजिस्टर्स का इस्तेमाल करोगे, कोड लिखोगे, लॉजिक लिखोगे, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ गया, और एरर क्या है, कैन नॉट ओपन irvine32.inc फाइल। ठीक है, वो उसे ओपन नहीं कर पा रहा source.asm फाइल। अब ये इशू आता है तो एक बार वापस चेक कर लो पाथ कि आपके कहीं जो पाथ हैं वो मिट तो नहीं गए। तो हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखो जनरल में आके सोर्स फाइल के मैंने दिखा दूँ वापस कि मैं यहाँ पे सोर्स फाइल के अंदर आया, सोर्स फाइल की प्रॉपर्टीज़ देखी मैंने पहले, और यहाँ देखो जनरल के अंदर हमने पाथ डाला था C:/Irvine, वो मिट चुका। ये होती हैं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपने वापस डाला इसको और अप्लाई कर दिया। उसके बाद वापस को चलाओ प्रोग्राम, देखो अब प्रोग्राम आपका चल गया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराना। आहिस्ता आहिस्ता आपको जब प्रैक्टिस करोगे एक दो दफ़ा तो इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। अब एक दफ़ा हम सारे रजिस्टर चेक कर लेते हैं कि सारे रजिस्टर हमारे पास जो हमारा सिस्टम है उसके डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ही हमारा एक प्रोसीजर है इरवाइन का, वो है कॉल डम्प रेग्स। वो क्या करता है, हमारे पास सारे रजिस्टर की जो वैल्यू है वो लाके हमें दिखा देता है। ठीक है, तो हम वो प्रोसीजर कॉल कर लेते हैं। और कॉल इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, कोई भी प्रोसीजर जो होता है वो कॉल होता है। प्रोसीजर यानी कि कोई भी फंक्शन आप समझ लो। इस तरह से आप कोई फंक्शन कॉल करना है असेंबली के अंदर,
चाहे वो एरवाइन का हो या चाहे आपने खुद बनाया हो, उसके लिए आपको कॉल इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करनी पड़ती है, कॉल इंस्ट्रक्शन या फिर इन्वोक। तो कॉल राइट सॉरी कॉल डम्ब्रेक्स। अब यहाँ देखो मैंने फिर प्रोग्राम चलाया कॉल डम्ब्रेक्स करके, जो मैंने अभी बताया वो फंक्शन क्या करता है, मुझे रजिस्टर की वैल्यू शो करता है। जितने भी रजिस्टर मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर होंगे उनकी वो वैल्यू शो करता है। बट फिर इसने एरर दे दी, तो एरर देख लेते हैं फिर क्या किया इसने एरर। अब कह रहा है कि मैं irvine32.library फाइल ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, फिर जब भी ऐसा इशू हुआ है, ठीक है कोई भी इशू है आपका, आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि आपका पूरा सिंटेक्स सही है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आपका एरर आ रहा है, तो वो एरर मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड किससे होगा, आपके पाथ से रिलेटेड होगा। आपने जो भी पाथ्स डाले हैं आपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो एक बार सबको वापस क्रॉस चेक कर लिया करो। तो एक बार अपने पास ही मैं सारे पाथ चेक कर लेता हूँ, जितने भी पाथ मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर डाले थे। तो सबसे पहले मैं ASM फाइल जो है ये वाली, जो सॉल्यूशन ASMM के नीचे जो मेन प्रोजेक्ट फाइल है, इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ। लिंकर में जाओ, जनरल में जाओ, देखो जनरल के अंदर पाथ गायब है, तो डाल दो C:/Irvine, अप्लाई कर लो इसे, और उसके बाद लिंकर का इनपुट देख लो, इनपुट सही है बिल्कुल, ओके करो। अब चला के देखो, सही, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास सारे रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही है, और जितने भी ये फ्लैग्स हैं इनकी वैल्यू भी यहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से आप असेंबली लैंग्वेज का सेटअप विजुअल स्टूडियो के अंदर लगा सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है, बाकी उसके बारे में फ़िक्र नहीं करना, क्योंकि मेरे पास जो मैनुअल है, जो मैंने जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जो गिटहब पे अपलोडेड है, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप मौजूद है। मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, बट आपके पास एज ए नोट्स ये सेव रहेगा, जो मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मौजूद है, सो उसको देख लेना। अच्छा, अब हमने असेंबली लैंग्वेज का सेटअप तो कर लिया है, बट आप एक चीज़ दिमाग में रखना कि आप यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स के अंदर काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपने खुद देखा यहाँ पे एक फाइल का बाकायदा सेटअप हुआ है पूरा यहाँ पे। ठीक है, source.asm का यहाँ पे हमने सेटअप किया है बाकायदा, उसमें लिंक्स डाली हैं, पास डालें। तो जब भी आपने कोई कोड लिख लिया ना असेंबली का, लेट्स से अगर आपका लैब का एग्जाम चल रहा है, तो आपने क्या करना है, इसे बस कॉपी करना है, और कॉपी करके किसी टेक्स्ट फाइल में रख लेना है और सेव कर लेना है। और अगर वापस आपको वो कोड चाहिए हो तो आपको वापस उठा के यहाँ पे उसे पेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप मल्टीपल फाइल के अंदर आप इस वक्त काम नहीं कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इस IDE के अंदर और इस तरीके से, क्योंकि हम इरवाइन का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते। ये लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है इरवाइन की, इस वजह से आप यहाँ पे सिर्फ इसी तरीके से काम कर सकते हो, बाकी आप मल्टीपल फाइल्स के अंदर यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप एक ही फाइल यूज़ करो हमेशा, इसके अंदर आपने सारे यहाँ पे पाथ इंक्लूड करे हैं इरवाइन के। ठीक है, इस कोर्स से रिलेटेड तमामी मटेरियल मेरे गिटहब अकाउंट के ऊपर मौजूद है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।